जो भी मुद्दे लेकर के आ रहे हैं वो मुद्दे यदि अगर आप विपक्ष के साथ मिल करके भी पहले डिस्कशन करें, उनको भी यदि विश्वास मिले तो बहुत सारे जो टकराव की स्थितियां हैं वो पहले ही निपट जाए। पार्टी का या अपने सत्ता का बचाव ना करते हुए जहां लोकहित की बातें हों वहां हमारा जो निर्णय हो वो अंतिम व्यक्ति जो है उसके जीवन के उत्थान वाला हो। सर्वसम्मति निर्णय के बाद भी लोग जो है उस पर तंज कसते हैं, वो कहते हैं कि भाई राजनीतिक कारणों से ये पीछे हट गया, ये डर गया, इसलिए तो जो महत्व है वो महत्व कमतर हो जाता है कि जब हम जनता के लिए उत्तरदायी होकर के काम कर रहे हैं और जो भी विधेयक या जो भी लेके आ रहे हैं वो जनता के लिए यदि समर्पित है, तो अगर हम इस सदन के माध्यम से सर्वसम्मति के विषय को आगे लेकर के आते हैं तो सदन पर लोगों का विश्वास और पुख्ता होगा। पंचम विधानसभा के चौथे वर्ष में विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पे पहला बार यह हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे साथ अमर बावरी हैं। बावरी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, बतौर नेता प्रतिपक्ष आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सवाल ये कि आप जिस तरीके से संबोधन कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त आपने कहा कि सर्वसम्मति से जो है चीज़ों को बनाने की कोशिश की जाए और यही सफलता है सदन की। लेकिन बार बार चीज़ें वैचारिक तौर पे जो है टकराहट होती है। राज्यपाल ने भी इसी तरीके की सेम बातें कही। क्या आने वाले वक्त में अब जबकि सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है, आपकी ये कोशिश रहेगी कि सरकार के साथ समन्वय बना करके जनहित के कार्यों को किया जाए? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि भाई हम लोग डायलॉग, जो बातचीत है वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, हम जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं उसमें निर्णयों में सबकी सहभागिता लेकर के हम उस निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जहां सर्वसम्मति नहीं बनती है वहां पे बहुमत के आधार पे हम निर्णय लेते हैं। और यही एक आधार बिंदु है जिसके तहत ये विश्व के सबसे सफल लोकतंत्र के रूप में हम यहाँ स्थापित हुए। और हम लोगों ने कई एक मर्तबा देखा भी है कि जो विश्व का डेमोक्रेसी का जनक जो अपने आप को तथाकथित कहते थे, वहाँ भी सत्ता का हस्तांतरण में लगातार कुछ न कुछ हर्डल्स होता था, लेकिन यहाँ देश के अंदर कहीं भी किसी प्रकार से नहीं होता है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि वैचारिक मतभेद को हमेशा जनता के हित से ऊपर नहीं रखना चाहिए। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारा राज्य, हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। जो भी निर्णय लिए जाए उसमें अपने पार्टी का या अपने सत्ता का बचाव ना करते हुए जहां लोकहित की बातें हों वहां हमारा जो निर्णय हो वो अंतिम व्यक्ति जो है उसके जीवन के उत्थान वाला हो, हमारा जो निर्णय हो वो देश और झारखंड के उत्थान वाला हो। ऐसा विचार के साथ कोई निर्णय का प्रोसेस मिला करके हम लोग करेंगे तो उसको ज़रूर लाभ होगा। और वही आज झारखंड की बेहतरी के लिए और 2047 में जो देश की आज़ादी के 100 साल होंगे उस विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने वाला होगा। एक चीज़ जब ये आप बोल रहे थे कि सर्वसम्मति बनाने को लेकर के, उसमें एक पीड़ा जो दिख रही थी कि डायलॉग नहीं हो पाता है। सरकार जब कुछ भी विधेयक लेकर के आती है कोई, तो उस पर जो ज़रूरी बातचीत होनी चाहिए जिस तरीके से, वो नहीं हो पाती है। और आप वही एक तरीके से बोलना चाह रहे थे कि सरकार या फिर विपक्ष के जो लोग हैं सदन में एक मौका मिले और एक राय बने। चूँकि आप सरकार भी अगर कुछ चीज़ें लेकर के आ रही है तो जनता के लिए लेकर के ही आ रही है, तो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि आनन फानन में विधेयक पारित नहीं होगा? कोशिश तो यही होनी चाहिए। मेरा कहने का भी तात्पर्य यही था कि जब हम जनता के लिए उत्तरदायी होकर के काम कर रहे हैं और जो भी विधेयक या जो भी लेके आ रहे हैं वो जनता के लिए यदि समर्पित है, तो अगर हम इस सदन के माध्यम से सर्वसम्मति के विषय को आगे लेकर के आते हैं तो सदन पे लोगों का विश्वास और पुख्ता होगा। लेकिन सर्वसम्मति निर्णय के बाद भी लोग जो है उस पर तंज कसते हैं, वो कहते हैं कि भाई राजनीतिक कारणों से ये पीछे हट गया, ये डर गया, इसलिए तो जो महत्व है वो महत्व कमतर हो जाता है। और कहीं ना कहीं इससे जो है वो जो हम एक मत होने के चेष्टा करते हैं डायलॉग के माध्यम से वो नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा जो भी मुद्दे लेकर के आ रहे हैं वो मुद्दे यदि अगर आप विपक्ष के साथ मिल करके भी पहले डिस्कशन करें, उनको भी यदि विश्वास मिले तो बहुत सारे जो टकराव की स्थितियां हैं वो पहले ही निपट जाए। और एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र में वो एक महत्वपूर्ण नींव के रूप में स्थापित होने का काम करे। तो हम लोग तो हमेशा ही चाहेंगे कि भाई ये हो। और हमने ये भी कहा कि भाई नियम कितना भी अच्छा बना दे, संविधान कितना भी अच्छा बना दे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त भी कहा था, उसको लागू करने वाला लोग यदि अच्छा नहीं रहेगा, उसको लागू करने वाले लोगों का यदि मन यदि साफ नहीं रहेगा
वो यदि बिना पूर्वाग्रह से यदि काम करेंगे तभी जाकर रिजल्ट आएगा, लेकिन पूर्वाग्रह रख करके यदि आप उसको करेंगे तो उसमें हर एक तरह से आप जो है उसका गलत मायने भी निकाल करके अपना हित और अपना तुष्टिकरण और अपना जो राजनीति है उसका हित को साधेंगे। 23वां स्थापना दिवस आज आप लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा झारखंड सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि 10% विधायक भी जो है ऐसे समारोह में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं और आप अपने साथी विधायकों को या फिर सीनियर जो विधायक हैं उनको क्या संदेश आज इस कार्यक्रम से? देखिए, जो विपक्ष के विधायक हो तो बहुत मायूस रहते थे, क्योंकि हम लोगों ने नेता विपक्ष हम लोगों ने चुन करके दिया था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ से हमको मान्यता नहीं मिली थी। तो ऐसा लगता था कि विधानसभा जहाँ पे हमको मिलनी चाहिए तो वहाँ नहीं मिलते हैं, तो लोगों के मन में एक हमेशा एक खेद रहता था कि भाई वहाँ जा कर के क्या करेंगे जहाँ हमारे नेता को ही नहीं चुना जा रहा है। तो लगभग ये आखिरी वर्ष है इस 5वें विधानसभा का जहाँ हो रहा है, तो लोगों में एक निराशा का भाव कहीं ना कहीं इस उत्सव को लेकर के हुआ था। मुझे लगता है आगे ये पूर्णता को प्राप्त करेगा और होगा आगे से। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.